मलकाए बेगम का तोहफा है हुजूर। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे सांप हो। क्या? क्या देख रहे हैं टोडामल जी कि कहीं शहंशाह को कुछ चुभ ना जाए? असली मलमल की है। जी, हमारा कार्य है शहंशाह की सुरक्षा का ध्यान रखना। वैसे इस बार मीना बाजार सबके लिए नहीं था, नहीं तो हमको तो पूरा यकीन था कि हम ही जीते। मीना बाजार में हमारी तीनों खास बेगमात ने हमें बहुत ही खूबसूरत तोहफे पेश किए। हम चाहेंगे कि हमारी तीनों खास बेगमात उन खूबसूरत तोहफों को अपने हाथों से हमें आज नजर करें और हम उन्हें सबके सामने कबूल करेंगे। सलीमा बेगम, क्योंकि हमें आपका तोहफा सबसे खास पसंद आया, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना तोहफा हमें नजर करें। शुक्रिया सलीमा बेगम। जी शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तोहफा पसंद आया होगा। शुक्रिया रुकैया बेगम। हमारे हाथों में ये रक्त कैसा, और ये जलन? शहंशाह, रुक जाइए शहंशाह, ये ताज मत पहनिए। जोधा बेगम, इस ताज में विष है। बेहूदगी है टोडरमल साहब। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु इस मुकुट में घातक विष है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा विश्वास कीजिए शहंशाह, ये देखिए। कुछ देर पहले हमारे हाथ में जलन हुई, रक्त बहा, क्योंकि
हमने आपकी इस भेंट को छुआ था। माला और तलवार में विष नहीं हो सकता है क्योंकि आप उसे छू चुके हैं और आपको कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है, विष इस मुकुट में ही है। इस मुकुट को सुरक्षित ले जाओ, इसकी जांच होगी। तफ्तीश की जाए कि किसने ये क्यों और किस लिए किया। हकीम साहब, इस मुकुट की जांच करके बताइए कि इसमें विष है या नहीं। ये सब जोधा बेगम की गलती है। उन्हें थोड़ा होशियार रहना चाहिए था। ऐसा मत कहिए रुकैया बेगम। जोधा बेगम को कैसे मालूम हो सकता है कि उनके बनाई हुई पगड़ी के जरिए कोई शहंशाह पर हमला करेगा। हुजूर, इस पगड़ी में बहुत ही खास किस्म का बेहद खतरनाक जहर है। अगर शहंशाह ने इस पगड़ी को पहन लिया होता तो हुजूर उनके सर की चमड़ी जल गई होती, और चमड़ी जलने की वजह से जो खून बहता, या परवरदिगार, उससे शहंशाह को कुछ भी हो सकता था। कीमिया गर्सा, हम चाहेंगे कि आप तोड़मल साहब का इलाज शुरू करें। मगर सवाल ये उठता है कि महल के अंदर जहर आया कहां से? शहंशाह, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। हमें हर उस सेवक और दासी से पूछताछ की आज्ञा चाहिए जो इस मुकुट को लाने ले जाने में सहायक रहे हों। आपको इजाजत है। ये पगड़ी जोधा बेगम द्वारा भेंट दी जाने वाली थी। जोधा बेगम, जब तक ये पगड़ी आपके पास थी, आपने किसी विवादास्पद वस्तु या किसी व्यक्ति को तो नहीं देखा? ये पगड़ी तो हमारे कक्ष में ही थी रात्रि से, और कान्हा के चरणों में रखी थी हमने। तो जाहिर सी बात है इस पगड़ी में जहर आपके सोते वक्त मिलाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा उससे पहले होता तो आपके हाथ भी जल जाते। आप सही कह रहे हैं शहंशाह। निश्चित ही पगड़ी में जहर तब मिलाया गया है जब जोधा बेगम गहरी नींद में थी। इससे 3 बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो ये कि आक्रमणकारी को पता था कि पगड़ी कहां रखी गई है। दूसरा ये कि आक्रमणकारी जो कोई भी है, उसे जोधा बेगम के कक्ष में जाने की स्वतंत्रता है। और तीसरा ये कि वो जो कोई भी है महल में ही रहता है, इसलिए सुरक्षा पहरेदार भी उसे रोक नहीं पाए। इसका मतलब ये काम जोधा बेगम की बांदियों में से किसी एक ने किया है। जोधा बेगम की सेविकाएं आगे आए। शहंशाह, मोतीबाई ऐसा नहीं कर सकती है। अब फिक्र ना करें जोधा बेगम, ये बस एक पूछताछ है। कल रात को आप कहाँ थे? जोधा बेगम के सोने के पश्चात हम भी वहां से चले गए थे। उसके बाद सुबह उन्हें उठाने आए, बस। शहंशाह, मामला पेचीदा है, इसलिए हमें गहराई से जांच करने की आज्ञा चाहिए। तोड़मल साहब, अब वजह फरमाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप मोतीबाई के साथ जरा नरमाई से पेश आएं। पिछली बार भी ये अनजाने में बहुत सजा पा चुकी है। जब तक पक्के सबूत ना मिले, किसी के साथ भी सख्ती से पेश ना आया जाए। जी शहंशाह। विश्वास नहीं होता कि फिर से हमें माध्यम बनाया गया शहंशाह पर प्रहार के लिए। इस पगड़ी को लेकर हम कितने उत्साहित थे कि अपने हाथों से शहंशाह को पहनाएंगे, परंतु कौन हो सकता है जो हमारे समीप रहता है और शहंशाह का बुरा चाहता है?